बच्चों, आज के सुसमाचार सुनने के बाद हमको थोड़ा अजीब लगेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, क्या मैं नहीं लेके आया हूँ और क्या लेके आए बता रहे। मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ, पर क्या लेके आया बोलते, आग लेके आया। हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2:14 में हमें प्रभु यीशु आने के पहले तो प्रभु यीशु के बारे में क्या बताया गया, थोड़ा उसको पढ़िए, 2:14 का पढ़िए। सर्वस्वर में ईश्वर के महिमा प्रकट होगी, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र कौन, हम लोगों के लिए क्या मिले, शांति। पहले ही जो आने वाला प्रभु और ईश्वर के पुत्र प्रभु मसीह क्या होंगे, हमको बता रहे हैं, शांति का राज्य के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि उसके कृपा पात्रों को क्या मिले, शांति मिले। ठीक है, अभी शांति के बारे में सोचने के पहले आग के बारे में सोच रहे है ना। आग का गुण को थोड़ा पता है सबको, आग के बारे में तो जानकारी है, बाइबल ना पढ़ेंगे भी आग के बारे में जानकारी सबके पास है। रोशनी देता है, ठीक है, जला देता है, जलाएंगे तो जलाने के बाद उसका निशान हमेशा रहता है, आग का निशान कभी नहीं मिटता, इसको जानते हैं ना। बाकी निशान हमारा कुछ वर्षों के बाद मिट जाएंगे, निशान हमेशा रहता है। और बस दो चीजों को जलाकर नया जो चीज बुरा रहता है उसको हम क्या करते, जला दे। बुराई के जलाने के लिए आग काम करता है। अंधकार को तो रोशनी देता है, अंधकार को दूर करता है, ठीक है। शुद्धिकरण होता है, बुराई को आग का आग एक स्वभाव से कहेंगे, आग को जलाएंगे दूसरों को तुरंत अपने लपेट में ले लेता। देखते अपने आग का आदत है दूसरों को तुरंत अपने लपेट में लेना, और ऊपर तुरंत जलता। आग कहीं भी जलाए, कभी नीचे जाता है क्या जलते हुए, तुरंत ऊपर आग जलते जाते। ये सब गुणों को हम आग के बारे में हम जानते हैं। अभी बाइबल में आग के बारे में क्या विचार है, बाइबल में 2 प्रकार का अर्थ इसके लिए दिया जाता है। इसको कहेंगे इंग्लिश में डबल मीनिंग। एक है सकारात्मक मीनिंग, सकारात्मक अर्थ क्या बाइबल में। चलिए इसमें पुराना विधान में पहले चलते, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और पद संख्या 2 को थोड़ा पढ़िए। वहां उनको झाड़ी के बीच में से निकलते हुए आग को लपेट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया, और कोई आग नहीं बुझ रहा है, इसलिए मूसा उसका देखने के लिए जाता है। तो ईश्वर अपने आप को एक आग के रूप में प्रकट करता है। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना। और दूसरा उसी निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 13 है ना 21 में आए, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, प्रभु उन्हें दिन में रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में, और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए, रात में उनको प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे अग्नि के स्तंभ के रूप में ईश्वर आगे आगे उनके पीछे चल। ये भी क्या बुरी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं अग्नि के स्तंभ के रूप में ईश्वर अपने चुने हुए प्रजा को मिस्र देश से लेके जाने में, दिन में बादल के खंभे के रूप में, रात में अग्नि के स्तंभ के रूप में ईश्वर काम करता है। इसके बाद दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 11 में हम देखेंगे
वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कि अचानक यहाँ एक व्यक्ति को जो अपने जीवन में पूरे अच्छे कार्य किए, इसलिए ईश्वर ने उनके पास रखना है बोलते उसको ऊपर उठा लिया। ये पुराना विधान है। नया विधान में आई है और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 अब संख्या 3। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी उनको एक प्रकार के आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर और लोगों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर हर एक के ऊपर आकर तैर गई। कौन? आग। ये पवित्र आत्मा अभी आगे है। ये सब क्या बोलेंगे, सकारात्मक आग का काम है। इसी को हम बाइबल में कुछ इधर उधर से लिए हम लोग उसको जानने के लिए। अभी नकारात्मक रूप से आग और भी क्या कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3:10 में आइए। अब पेड़ों की जड़ में पेड़ों के जड़ में फाड़ा लग चुका है। वो पेड़ अच्छा फल नहीं देता जो पेड़, सुनिए ना, जो माँ बाप अच्छे बच्चों को पालन पोषण नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छे रास्ते में नहीं, ये कहा गया 2000 वर्षों के पहले वो पेड़ जो हमारे खेत में रहता था फल नहीं था, वो नहीं है। ये हम प्रत्येक जन के लिए अच्छा फल नहीं देगा। वह काटा और आग में छोड़ दिया। काट कर कहाँ पर डाल दिया जाएगा? आग में छोड़ दिया जाएगा। ये एक प्रकार हम प्रत्येक जन के लिए लागू होगा, है ना, अच्छे फल। इसीलिए अभी क्या फल पोषना है, अच्छे फल देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम सब क्या करना है, काम करना है। अभी उसी मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25:41 में आई। तब वे अपने भाई के लोगों से अपने भाई के लोगों से शापित हो मुझसे दूर हटो साबित हो मुझसे दूर हटो, उस अनंत आग में जाओ उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। भाई समय किसके लिए तैयार किया गया? शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया। ये एक तरफ आज के बारे में जानकारी। अभी आइए आज के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 को पढ़िए। प्रभु यीशु इस आग के बारे में अपनापन करके स्वामित्व करके आग को प्रभु यीशु क्या बताते हैं, पढ़िए। मैं पृथ्वी पर क्या लेके आया हूँ? आग लेके आया हूँ। और वो आग मेरी इतनी अभिलाषा है। ये अभिलाषा है, क्या हुआ है? धधक उठे। आप आगे पढ़िए 50 को। मुझे एक बपतिस्मा देना है, जब ये नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। अभी प्रभु यीशु अपने आप के क्या कहते हैं, मेरे अंदर मैं क्या लेके आया हूँ? आग लेके आया। आग लेके आया मतलब प्रभु यीशु आग का हम का मसीह में नहीं बताया, मैं पवित्र आत्मा को लेके आया हूँ। और ये आग जो है ना, ये कब पूरा होंगे, ये अभिलाषा कब पूरा होंगे? जब प्रभु यीशु क्रूस पर हम मरेंगे, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मरेंगे, तब तो उसका वो बपतिस्मा में एक ग्रहण करना है बोलते हैं ना, वो यही बपतिस्मा है, क्रूस पर दुख भोगना। क्रूस कुल में जब प्रभु यीशु दुख भोगेंगे तब तो उसका अभिलाषा पूरा होंगे। आप 51 में आइए। क्या तुम लोग समझते कि मैं पृथ्वी पर शांति लेके आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं क्या डालने आया हूँ? फूट डालने आया। यहाँ पर ये फूट विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक है इंटरनल, अपने अंदर भी 2 विभाजन फूट है, और
बाहर भी विभाजन है। अब अपने अंदर क्या विभाजन है? रोमियो का लिखा हुआ पत्र है अध्याय 7:15 में आइए, ये सब लोगों के पास में ये विभाजन रहता है। संत पौलुस उसके अच्छे से बेशरम होकर अपने बारे में बताता है, वो हम सबों में रहता है। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ। मैं हम यहाँ बैठे हुए हम लोग साहब अपने आचरण को नहीं समझते। पढ़िए। क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, या कोई चीज सोचते होंगे मैं हरिद्वार मैं संडे को चर्च जाऊंगा, सोचते ना विचार है ना आपके पास होता है, बर्नर होता है आप में, अनुभव होता है आप में, होता है ना, सबों में अच्छा विचार होता है, होता है ना, सबको होता है। आगे सेंट पॉलुस क्या कहता है? उसका करने के बदले मैं वो कर देता हूं जो मैं करना नहीं चाहता। समझ में आ रहे ना? चर्चा आने के पहले दूसरा कुछ काम पूछ देता हूं, चलो ये आज थोड़ा मछली पकड़ने के लिए निकल जाए। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे ना? चलो थोड़ा आज एक्स्ट्रा सो जाए। समझ में आ रहे ना? और दूसरे पड़ोसी के साथ कहीं निकल जाए। समझ में आ रहे ना? यही विभाजन हम प्रत्येक जन में रहता है नहीं रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मैं तुम्हें क्या फूट डालने आया हूं, हमारे अंदर है। संत पौलुस क्या कहता है? मैं अपने जीवन में ही इसको अनुभव करना चाहता हूं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं बच्चों को डांटना नहीं, मारना नहीं सोचता हूं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हाथ बढ़िया से चल जाता है और गाली भरपूर दे देता हूं, है ना? तो मैं सोचता हूं बच्चों को डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। समझ में आ रहे ना? लेकिन कभी कभी बच्चों लोग क्या कर देते, घर में से पैसा लेके आ जाते, गुस्सा आता है। हमारे बच्चों लोग पैसा लेके आते है ना, गुस्सा आ जाता है। और हमारे बच्चों लोग क्या करते हैं, जाके टॉयलेट के बीच में पेपर को रोल करके सिगरेट पीते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, गुस्सा लगता है। हमारे बच्चों लोग घर जाते हैं, वापस नहीं आते टाइम पर, इसीलिए क्या होता है, गुस्सा लगता है। समझ में आ रहे ना? लेकिन उनसे मैं प्यार से समझाना चाहता हूं, लेकिन प्यार से समझाने के पहले हाथ चल जाता है। तो यही चीज को विभाजन कहते हैं। ये एक प्रकार। और आगे अभी प्रभु यीशु शांति लेकर आया नहीं, मैं आग लेके आया, ये प्रभु यीशु कहा। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में क्या कहा है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और पद संख्या 27 को पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता। प्रभु यीशु क्या कहता है? अभी मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। अपने शांति मैं क्या करता हूँ? तुम्हें प्रदान करता हूँ। और आगे वह संसार की शांति जैसे नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु कहता है मैं शांति लेकर आया हूं, मतलब ईश्वर यूनिवर्सल शांति, सर्वभौम शांति ईश्वर नहीं लाया है। क्योंकि अभी दुनिया के लोग अंत में दो प्रकार के विभाजन किया जाएंगे। समझ में आ रहे ना? एक प्रकार है ना, 25-24 को पढ़िए मत्ती के सुसमाचार। जब राजा अपने दाय के लोगों से कहेंगे मेरे पिता के कृपा पात्रों आओ उस राज्य के अधिकारी बनो। तो वो लोग कौन है? क्योंकि जो मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, ना खाता और बंदी घर में था, बीमार था, इन सभी लोगों को सेवा करने वाले एक बाप जो। और 25-41 में हम लोग देखे थे जो लोग ये सब नहीं करने वाले। और इसीलिए दुनिया में ईश्वर अगर शांति लेके आया तो ये शांति सब लोग ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सब लोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए दुनिया के अंदर होगा एक तरफ ईसाई लोग, वो ईसाई है ना, और उनके परिवार वाले ईसाई है। और उसी प्रकार सेंट जोसेफ समाज में एक सिस्टर रोशनी है, वो केवल अपने आप ईसाई है, उनके परिवार से, बाकी लोग ईसाई नहीं है।
मैं इसी प्रकार मेरे साथ पढ़ाई करने वाले नागपुर डायसिस में कुछ फादर लोग हैं। जयप्रकाश नाम के एक फादर है और देशराज नाम के एक फादर, एक ऊटी से है, एक मैसूर से है। ये दोनों गैर ईसाई परिवार से जन्म लिए हैं और उनके भाई बहन लोग अधिकांश लोग अभी भी उन लोग अन्य धर्म में हैं। तो इसी प्रकार क्यों प्रभु यीशु को अपनाएंगे तो विभाजन शुरू होगा, अंदर भी शुरू होगा। अंदर कैसे शुरू होगा? रोमियो के पत्र में जैसे पौलुस कहा कि मैं जो अच्छाई करना चाहता हूँ, ईसाई मतलब हमेशा अच्छाई करने वाला। अब जब अच्छाई करने से दूर होंगे हम ईसाई बनने से दूर हो जाते हैं, समस्या से दूर हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? और वही वापस करने के लिए तो संस्कार, ये पाप स्वीकार संस्कार को हमको ग्रहण करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अभी एक तरफ हम समझ गए कि आग मतलब क्या है, शांति मतलब क्या है। अभी हम प्रभु यीशु के सिद्धांत पर चलने के कारण, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार चलने के कारण ये आज का ये सुसमाचार हम प्रत्येक जन के लिए क्या कहता है, क्या अपनाना है। कुछ अपनाना है, नहीं अपनाना है? अपनाना है तो कि प्रभु यीशु जैसे कहते हैं 49 में क्या कहते हैं, पढ़िए। पृथ्वी पर अगर प्रभु यीशु आग लेकर आया है तो हर एक ईसाई आग लेकर चलना है। आग लेकर चलना है तो यह आग का 5 गुणों को मैं आपने को बताया, समझ में आ रहे ना? ये 5 गुणों अपने में होना है। और प्रभु यीशु जैसे क्या है, वो ददक उठा है। ददक उठा मतलब उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए, समझ में आ रहे हैं ना? और एंथुसियाज्म के रुचि होना चाहिए प्रभु मसीह के लिए कार्य करने के लिए। प्रभु मसीह के लिए कार्य करने के लिए जैसे प्रेरित लोग कार्य किए, प्रेरित लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद उन लोग 4 दीवार के अंदर रहे क्या? नहीं, उन लोग है ना, वही लोग जो प्रभु यीशु को मार डाले, उनके सामने कहता है आप लोग ने उसी दुनिया के अधिपति को, दुनिया के सृष्टिकर्ता को आप लोग मार डाले बोल के उनके मुंह में बोलने का हिम्मत उनको मिला है। उसी प्रकार हम लोग को बोलने का, मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ से, क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट है पन्नालाल नाम के एक व्यक्ति, समझ में आ रहे ना? वो पन्नालाल व्यक्ति कितने हिम्मत से नेताओं के सामने और ये बजरंग दल को और हमारे विरोध करने के लोगों के सामने हिम्मत से बोलता है। वो भी बोलता है, अरे बजरंग भाई लोग, अगर आपको हिम्मत हो तो पुलिस वाला के बिना हमारे सामने आप दर्शन दे, हमारे सामने आ जाओ, क्योंकि वो कहता है हम आपको को सामना करने के लिए तैयार है, बुराई को सामना करने के लिए तैयार है। क्यों आप पुलिस बंदूकों को क्यों लेके आते हो? अगर आपको विरोध करना आता है हमारे सामने उनके बिना आ जाओ। मतलब इसी प्रकार वो बोल रहा था, उनके अंदर वो आग है काम करने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग ने प्रचार और व्याकुल हो क्या के लिए? वो एक बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु दुख भोगे, क्रूस पर मरे। प्रत्येक ईसाई अपने जीवन में उस दुख को, उसी मृत्यु को अनुभव करना चाहिए। उसी को छोटी प्रेषा के बारे में डाला जाता है, वो एक शहीद के रूप में मरना चाहता है। वो उसको, क्योंकि वो 4 दीवार में अंदर रहते थे, बाहर निकलने के लिए चांस नहीं था। लेकिन उन लोग जैसे शहीद लोग मरे थे, उसी प्रकार मृत्यु को अपनाने के लिए वो तैयार हुए। उसी प्रकार जॉन डी प्रीटो उसी को अपने जीवन में उसी को ग्रहण किया, जैसे वो चाहा उसका सिर कटवा कर एकदम योगन बपतिस्मा के समान उसका सिर कटवा दिया मदुरई में, ओरियो नाम की एक जगह पर। और वो उसी के लिए अभिलाषा था, उसी के लिए वो इच्छा था ऐसे मरने के लिए। आइए अगर हम सच्चे ईसाई हो तो प्रभु यीशु जैसे आग लगाने के लिए, आग शांति, असली शांति को मैं बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु क्या बताया? दुनिया के जैसे शांति देने के लिए मैं नहीं आया हूँ, असली शांति को प्रदान करने के लिए आया। असली शांति को हम प्राप्त करने के लिए आइए हम लोग सब आज जैसे हम काम करें। अगर हम लोग आज जैसे काम करेंगे ना, मैं ये बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी शक्ति हमको रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकता है। बड़े
बहुत सारे लोग जैसे मिस्र देश से जैसे इस्राएल लोग बाहर निकले, क्या किया वहां का फेरो, वहां का राजा, जितना भी शक्ति रहा, जितना भी रथ रहा, जितना भी सेना रहा, सबको एकजुट करके उनको वापस लेने के लिए आया। वापस नहीं गया वो, नहीं गया। क्या हुआ? लाल सागर में डूब के मर। समझ में आ रहे ना? तो उसी प्रकार यरीको बहुत बड़ा दीवार खड़ा रहा। यरीको का दीवार को गिराने के लिए जेसीबी लेके आए, क्रेन लेकर आकर गिराए थे क्या? नहीं, उन लोग जोर से ईश्वर का नाम लेकर चिल्लाए, उस दीवार गहरा गिर पड़ा। समझ में आ रहे ना? और इसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे अगर हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह से आप बनेंगे और शांति का संदेश फैलाएंगे।